दोस्तों 2019 के एसएससी एग्ज़ाम में 2013 के जीके जीएस प्रश्नों को रिपीट किया था। मुझे लग रहा है 2019 से भी कुछ प्रश्नों को 2023 में रिपीट कर सकता है। बाकी आप लोग 2020, 2021 और 2022 के किसी साल के जीके जीएस प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा था दोस्तों, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, मौसम का। मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? मौसम का। अगला प्रश्न है, टैगा का अर्थ है? तो दोस्तों दूसरे का ऑप्शन नंबर बी है, शंख वृक्षी वन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो दोस्तों अहिंसा। अगला प्रश्न कह रहा था दोस्तों, इसमें अगला प्रश्न पूछा था, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है? तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी है, सही है दोस्तों, जनता भूमि अनुपात। जनसंख्या का घनत्व क्या दर्शाता है? जनता भूमि का अनुपात। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीसी का अर्थ है? दोस्तों पीसी का अर्थ क्या पूछा था इसमें? तो पांचवे का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, निजी कंप्यूटर। पीसी का अर्थ होता है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है? तो दोस्तों छठे का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्नों को दो बार पढ़ने का एक ही मतलब है दोस्तों, ताकि ये परीक्षा में अगर आ भी जाए तो आप लोग आंख मूंद कर भी इसको लगा सकते हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, खुली परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है? तो सात का ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, हीमोसील यानी रक्त गुहा। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न पूछा था इसमें दोस्तों, शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो आठ का ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, एसीटोन। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नौ का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न पूछा था, इंसुलिन क्या है? तो दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर बी सही था, इसमें रुधिर शर्करा को घटाता है। इंसुलिन क्या करता है? रुधिर शर्करा को घटाता है। अगला प्रश्न पूछा था इसमें, भारत में लोकपाल विधेयक के बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर बी है, अन्ना हजारे। भारत में लोकपाल विधेयक के बनाने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? अन्ना हजारे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12वां प्रश्न पूछा था, सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, काली। आप लोग भी अगर काले वस्त्र पहनकर धूप में जाते हैं तो धूप आप लोगों को तेज लगती होगी, आप लोग महसूस भी किए होंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा था दोस्तों, 13वां प्रश्न पूछा था, कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है? तो दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर ए है, प्रकाशानुवर्ती। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है प्रकाशानुवर्ती। आप लोग देखे होंगे या शादी और विवाह में या किसी भी फंक्शन में जो हाइड्रोजन लगा होता है पीला वाला, ये पीले कलर का होता है, उसमें बहुत सारे कीड़े गिरकर मर जाते हैं। वही पूछा है, कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्ती। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोका कोला कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, अटलांटा में। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न पूछा था दोस्तों, जिन बैंक में प्लांट जेनेटिक सामग्री -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखी जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर बी है, परिपक्व बीज यानी शुष्क के रूप में। जिन बैंक जैसे दोस्तों ब्लड बैंक होता है, उसी तरह जीन बैंक होता है। जीन बैंक को हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं जैसे कि स्पर्म होता है, WBC वाइट ब्लड कार्पल्स को जीन बैंक में रखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जय श्री राम। 16वां प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछता है, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर टपक जाता है, ये आता जरूर है, याद रखिएगा। मिश्र धातु से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, कॉपर और जिंक का। आप लोग बोलिएगा तो इस पर हम 40 से 50 क्वेश्चन ला देंगे पीतल के मिश्र धातु पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा था, CK नायडू आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2013 किसको दिया गया था? देखिए दोस्तों 2013 का क्वेश्चन 2019 में पूछा है, CK नायडू आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2013 किसे दिया गया था? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, कपिल देव को दिया गया था। अगला प्रश्न है, फूल सुगंध छोड़ते हैं? तो दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर सी है,
कीटों को आकर्षित करने के लिए फूल सुगंध छोड़ते हैं। 19वां प्रश्न है दोस्तों, मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य किसके माध्यम से काम करता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, सरकार के। राज्य किसके माध्यम से काम करता है? सरकार के। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेल की एक छोटी बूंद पानी फैल जाती है क्योंकि? जब देखे होंगे तेल की एक छोटी बूंद अगर पानी पे पड़ती है तो वो फैल जाती है। किस कारण फैलती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरणें हैं। क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरणें हैं। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, कैथोड किरणें। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपीरियल बैंक की स्थापना ऑप्शन नंबर डी है, 1921 में की गई थी। दोस्तों अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बैंक पे हम एक वीडियो बना देंगे पूरे बैंक का, ठीक है। अगला प्रश्न है, बैंक की स्थापना कब हुई थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब, ठीक है। 26वां प्रश्न है, भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर है? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, मुंबई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको एग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, हिमालय को। अगला प्रश्न पूछा था, संशोधित स्पिरिट होती है? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, इसमें 95 इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, नायलॉन बनाई जाती है, जो साइकिल के टायर होते हैं, बाइक के टायर होते हैं, 4 व्हीलर के टायर होते हैं, नायलॉन, वो नायलॉन किससे बनाई जाती है दोस्तों? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए है, पॉलीअमाइड से। अगला प्रश्न है, पसीने में होता है जल और नमक होता है दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस आसान पूछते हैं, कुछ बहुत टफ पूछते हैं। 31वां प्रश्न पूछा था, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजित किसके कारण होता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी है, परिक्षेपण के कारण। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों 32 का ऑप्शन नंबर डी है, 300। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, पीबी यानी लेड। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमूल्य का उद्देश्य होता है? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, निर्यात को प्रोत्साहित करना अमूल्य का उद्देश्य होता है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। ये वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों? वीडियो को कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग किस पर वीडियो चाहते हैं, 2020, 21 या 22 के प्रश्नों का, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।